चलिए भाई, बुधवार की सुबह एक दिन की छुट्टी के बाद आप सबका स्वागत है और आप सबको फिर से हम सब की तरफ से स्वतंत्रता दिवस की खूब खूब ढेरों शुभकामनाएं। सोमवार को जब हम हफ्ते की शुरुआत करी थी तो बड़ा वॉलेटाइल, बड़ी दिक्कत भरी शुरुआत थी। खराब ग्लोबल क्यूज कह लीजिए, चाइना स्पेसिफिक कंसर्न्स कह लीजिए, हमारे अपने कुछ इंटरनल, सब मिला मिलू के तगड़ा प्रेशर। एक समय 170 पॉइंट दबाव में थे, 19,250 के बेहद करीब, पर उन्हीं लेवल से घूमे। दिन के दौरान एक बढ़िया रिकवरी और फाइनली फ्लैट कह लीजिए, स्लाइटली इन ग्रीन क्लोज होता हुआ भारतीय बाजारों में। खैर, मार्केट्स में आगे डिटेल में बातचीत करूंगा। आज क्या क्या इंपॉर्टेंट, आज खुलते ही कुछ इंपॉर्टेंट चीजों पर रिएक्ट करना है। एक दिन की छुट्टी के बाद हम आ रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, मंडे शाम को जो हमारे सीपीआई नंबर्स जो हेडलाइन प्रोड्यूसर साहब ने मेंशन कर रहा था, सारे स्ट्रीट अनुमानों से कहीं ऊपर हेडलाइन इन्फ्लेशन का नंबर, उस पर रिएक्ट कर रहा होगा भारतीय बाजार। यूएस मार्केट्स के एक नहीं 2 दिनों के क्यूज, कैसी रही थी यूएस की 2 दिनों की चाल, आगे बताऊंगा। 2 दिनों के यूएस के क्यूज पर रिएक्ट कर रहे होंगे और एक हैवी वेट आईटीसी के मंडे को शाम को जो नंबर्स आए उस पर भी हमें खुलते ही करना है रिएक्ट। प्लस आज है पेनल्टीमेट सेशन, कल की वीकली एक्सपायरी से पहले वाला वो ऑल इंपॉर्टेंट पेनल्टीमेट सेशन, साथ साथ निफ्टी मिड कैप सेलेक्ट की एक्सपायरी का दिन। आज सुबह तड़के 10:30 बजे कैबिनेट और इस बार सीसीईए, भाई पार्लियामेंट खत्म, अब कैबिनेट और सीसीईए दोनों की आज वो बैठक स्केड्यूल्ड है। आज शाम को यूएस में जो पिछली फेड मीट हुई थी उसका ब्यौरा, उसके मिनट्स रिलीज होने जा रहे हैं, प्लस यूके के इन्फ्लेशन नंबर्स आएंगे। अच्छा, स्वतंत्रता दिवस अपनी जगह, साथ साथ जो लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, वैसे हम सबको ही पारसी नववर्ष की ढेरों शुभकामनाएं। पारसी न्यू ईयर है, ध्यान रखें बैंक हॉलिडे है, आज करेंसी मार्केट्स बंद है, ये सब ध्यान रखना है हमको। खैर, इन सब के निचोड़ क्या है, 2 दिनों के क्यूज। गिफ्ट निफ्टी कह रहा भाई साहब 0.5% गिर जाएंगे, 90 पॉइंट नीचे गांधीनगर से आज सुबह सुबह इंडिकेशंस आते हुए। दरअसल मंडे को तो समीकरण ठीक थे, कल बिगड़ गए। जरा दोनों दिन के यूएस क्यू स्क्रीन पे रखिएगा, तब समझ में आएगा आपको। जब मंडे को हम सेशन क्लोज कर रहे थे 3:30 बजे, उस समय यूएस के फ्यूचर्स थे 1/4 से 1/3% मजबूत। नहीं, ये तो कल का है, कल के पहले छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, मैं बताता हूं। मंडे को क्या हुआ, फ्लैट से 1% का उछाल था। डाउ फ्लैट बंद हुआ था 26 पॉइंट ऊपर, एसएनपी में 0.5% का उछाल था और नैस्डैक 1% बाउंस बैक कर गया था। तो इसीलिए क्योंकि वो सेमीकंडक्टर स्टॉक्स वापस अच्छा बाउंस बैक डिलीवर कर रहे थे, आईटी स्टॉक्स अच्छा कर रहे थे, नैस्डैक आउट परफॉर्म कर गया। उसके बाद लेकिन कल फिर समीकरण बिगड़ गए। कल तीनों बेंचमार्क्स अच्छे खासे दबाव, तीनों 1% से ज्यादा की कमजोरी के साथ दिन के लोज के आसपास बंद होते हुए नजर आए। दिन भर दबाव, एक्चुअली दिन के लोज पर वो सेशन के कल्मिनेशन हुए और आज सुबह के फ्यूचर्स एकदम फ्लैट है। तो तब और अब आपकी स्क्रीन पे कहां छोड़े थे फ्यूचर्स, कहां खड़े हैं 2 दिन के बाद। डाउ जहां छोड़ा था 400 पॉइंट नीचे का ट्रेंड हमें डाइजेस्ट करना है। लाइकवाइज नैस्डैक जहां छोड़ा था हल्की सुस्ती डाइजेस्ट करनी है और एसएनपी की कहानी आपकी स्क्रीन पर है। अच्छा, कल थोड़े से सेंटिमेंट ज्यादा बिगड़ गए, कुछ बैंक्स के लेकर कंसर्न वगैरह थे। नीरज जी बगल में बैठे, इनसे बातचीत हो जाएगी। 2 दिनों के क्यूज हैं क्या, निचोड़ क्या है, हमारे लिए संकेत कैसे है, वीरू बताएंगे कैसे निफ्टी बैंक में आज स्ट्रेटेजाइज करना है। ये आजादी कोर्ट से भी है क्या आज? आजादी कोर्ट सामने देखो आप देखते नहीं। कोट क्यों नहीं पहना भाई इन्होंने आज? हो सकता है शर्ट मैच हो रही है तो यार सेम लग रहा है, उतार दिया। ऐसा है क्या कि पहन के ही नहीं आए थे? हल्के होने का बन गया आज मार्केट से। क्यों उतार दे? आज हल्का रहने का मूड है। अच्छा, हाँ, यही समझ लीजिए, मार्केट में लाइट रहने का। आज मार्केट में भी लाइट रहना, ये क्यूज है। ओह, एक्चुअली क्यूज हैं, ऐसे क्यूज वाली किसी ने कुछ पहन के नहीं आया, सब डर ही जाएंगे बाजार में। इंडेक्स वैसे भी वाला अच्छा नहीं चल रहा है। क्यूज कैसे 2 दिन में निचोड़ के कहता है, और कल ये पिटाई क्यों हो गई एकदम से? यार बहुत सारी नेगेटिव न्यूज है, बहुत सारी नेगेटिव न्यूज है एक्चुअली। देखिए, जो 2 दिन के हम लोग क्यूज ले रहे हैं, तो मंडे वाला क्यूज कोई खास नहीं था, एकदम फ्लैट मार्केट बंद हुए थे, कुछ खास नहीं हुआ। उसके बाद से बहुत सारी खबरें आई हैं। यूएस में फिच ने एक धमकी दी है कि 1 दर्जन और बैंकों को हम डाउनग्रेड कर सकते हैं।
उसमें जेपी मॉर्गन से लेकर के नीचे तक शामिल है, और वो सब टॉप रैंक बैंक्स हैं वहाँ के, जेपी मॉर्गन, सिटी, फलाना ढिमकाना। ये एक बहुत बड़ी चुनौती उन्होंने दी है। उन्होंने कहा है कि जो डिफ़ॉल्ट्स हो रहे हैं लोअर लेवल पे रिटेलर्स में, वो एक चिंता की बात है। इसलिए यूएस की जो बैंकिंग सेक्टर की स्थिति है वो बहुत अच्छी नहीं है, तो उसमें बहुत सारे बैंक जो हैं डाउनग्रेड हो सकते हैं। तो एक बड़ा थ्रेट था जिसकी वजह से मार्केट गिरा। फिर एक बॉम्बशेल गिरा चाइना की ओर से। चीन के बहुत सारे जो डेटा पॉइंट हैं वो ख़राब आए, और एक सरप्राइज मूव लेते हुए चीन ने ब्याज दरें घटा दी हैं। जो उनका 2 साल का मिड टर्म लेंडिंग रेट है, 15 बेसिस पॉइंट उसकी रेट कम कर दिया उन्होंने आनंद फानंद में, अनएक्सपेक्टेडली। और अभी जो प्राइम लेंडिंग है वो इसी हफ्ते उनको फिर से पूरी उम्मीद है कि घटाएंगे। तो एक बड़ा धमाका ये किया उन्होंने। लेकिन इसके अलावा आप नंबर्स में जाइए तो वहाँ का जो नंबर आया है, कंज्यूमर स्पेंडिंग गिर गई है, इन्वेस्टमेंट गिर गया है, और अनएम्प्लॉयमेंट 23% था पिछले महीने। इस महीने उन्होंने दिया ही नहीं, स्किप कर दिया कि हम तो कोई नंबर ही नहीं देंगे अनएम्प्लॉयमेंट का। चाइना के इतनी बुरी स्थिति है। एक और कंपनी वहाँ की, उसका नाम है जोंगजी, फाइनेंस कंपनी है ये। अच्छा, इसने भी डिफॉल्ट कर दिया बॉन्ड पेमेंट में। तीसरी तो कंपनी, 2 रियल एस्टेट हो गई थी, ये अगली फाइनेंस ये तीसरी है। ये भी काफ़ी बड़ी है, 1 ट्रिलियन येन का इनके पास, युआन का एसेट मैनेजमेंट है, करीब पौने $200 बिलियन का। तो इसने भी डिफॉल्ट कर दिया है। अब बड़ी गंभीर समस्या चाइना में खड़ी हो गई है कि चारों तरफ इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, सेल्स गिर रही है, कंज्यूमर सेंटीमेंट गिर रहा है, डिफ़ॉल्ट बॉन्ड के शुरू हुए हैं, और सरकार ब्याज दर घटा रही है कि किसी तरीके से पुश किया जाए कंज्यूमर को। वो होने की संभावना दिख नहीं रही क्योंकि लोग बाइंग ही नहीं कर रहे हैं, एकदम डरे हुए हैं। तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न चाइना की तरफ खड़ा हुआ, मतलब चाइना बहुत ही ख़राब स्थिति में इस समय मैं कह सकता हूँ। तो चीन से भी बहुत सारी ख़राब खबरें, अमेरिका से ख़राब खबरें कि वहाँ के बड़े बैंकों को डाउनग्रेड करने की तैयारी है फिच की ओर से, और जो कुछ थोड़ा बहुत बचा था वो भारत ने कर दिया है। डीजल पे ₹5.5 का स्पेशल एक्साइज ड्यूटी, एक से बढ़ा के 5.5 सीधे, जबकि क्रूड $2 गिर गया है। महंगाई 7.44%। हालांकि मेरी अंतरात्मा यही कह रही थी कि ये सब जो आंकड़े बता रहे हैं ना, 6.25, 6.5, सब बकवास है। जिस तरीके से आप मार्केट में जाके महंगाई देख रहे हैं उससे 7.5% बिल्कुल जस्टिफाइड, बल्कि इससे भी ऊपर आना चाहिए नंबर। तो दूसरा जो मतलब बचा कुचा था वो भारत ने पूरा कर दिया। कोई कहीं से कोई अच्छा संकेत नहीं है। अब अगर आज भी मार्केट सस्टेन कर ले जाता है कि नहीं गिरता है, सब डाइजेस्ट कर लिया हमने, तो मुझे लगता है फिर लोगों के लिए निकलने का एक बेहतरीन मौका होगा, न फंस जाएंगे। नंबर्स, इकोनॉमिक डेटा बहुत ख़राब है सब जगह के। हाँ, और जापान की जीडीपी अनएक्सपेक्टेडली बढ़ के आई है। हाँ। आप लोग एक और, मतलब अब ये खुश होने वाली बात नहीं है, ये भी एक तकलीफ की बात है। ये डिवास्टेटिंग होगा यूएस के लिए अगर जापान इस तरीके से ग्रो कर रहा है। 6% एनुअलाइज रेट पे आ रही है। तो ये भी एक और बहुत बुरी खबर है उनके लिए। सब तरफ से बुरी खबरें आज। ये कहानी है भाई ग्लोब की, कुछ अच्छा सुनाया ही नहीं उन्होंने उसमें। इस तरह का हाल है। इससे पहले किसने मूडीज ने डाउनग्रेड करा था? अभी फिच धमकी दे रहा है। फिच ने ही डाउनग्रेड किया फिच था। ने नॉच करा था, और अब बैंक के एक्चुअल डाउनग्रेड की बात कर रहे हैं। छोटे बैंकों, एक दर्जन छोटे बैंकों किया था। अब उसने कहा मैं बड़ा पूरा यूनिवर्स हमारे जेपी मॉर्गन चेज इंक्लूडिंग सब बैंक हैं। तो ये टेस्ला ने रेट कम कर दिया चाइना माल बेचने के लिए। अभी फिच ने धमकी दी है। अभी धमकी दी, उसने कहा अंडर रिव्यू है, कर सकते हैं हम। तैयारी करा रहा है वो। यार मूड बिगड़ा हुआ है। चाइना की अपनी सरदर्द है, सब जगह दिक्कत ही दिक्कत है, और हमारा इन्फ्लेशन नंबर वाकई बहुत ज्यादा खतरनाक का है। किसी भी स्ट्रीट एस्टिमेट, वैसे स्ट्रीट एस्टिमेट से 6.5 तक के, वो आरबीआई के थ्रेशोल्ड के ऊपर जाना तो सब मान रहे थे, यार 7.5 आया, और अभी तो और ये अगले कुछ महीने थमना नहीं है। बहुत मुश्किल लग रहा है। हालांकि कोर जस का तस है, ये बस रिस्पाइट हो सकता है आपके लिए। हेडलाइन फट रहा है, और हमें कोर से क्या लेना देना, जो जेब से जा रहा है उससे मतलब जेब से जा रहा है ना। अच्छा, यूएस में आपको याद होगा WPI बढ़ के आया था। अब वो धीरे से पर्कुलेट होगा। सब जगह दुनिया में थोड़ी सी दिक्कत है, थोड़ा सा कॉशियस, थोड़ा सा वेरी रहने की जरूरत। ऐसे में वीरू से समझ लिया जाए निफ्टी बैंक का आज का अप्रोच। मंडे का सेशन तो आपकी स्क्रीन पर था। एक बात ध्यान रखिए, करेक्टिव टोन है भारतीय बाजारों में, लेकिन कई सारे हेवीवेट्स रेजिलिएंट नजर आ रहे हैं। प्लस आपने नोटिस करा होगा वो इंपॉर्टेंट जोन जो थे 250, मेरे ख्याल से वो कुछ इंपॉर्टेंट डेमा था, वीरू बताएंगे। उससे पहले घूमे भारतीय बाजार, लेकिन
कैसा है स्ट्रक्चर, क्या करना है, इस तरह के ग्लोबल संकेत, इस तरह के गिफ्ट निफ्टी के इंडिकेशंस के बीच हमारी रणनीति क्या हो? वीरू, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए, जो आपने बात की ना अभी, हमारा जो मंडे को शॉर्ट और शॉर्ट ऑन राइज की अप्रोच थी, पहला तो था सेल, और ऊपर राइज मिले तो भी सेल कीजिएगा। मैं कमिटेड सेल पे इसलिए था आशीष क्योंकि डेटा काफी खराब था, एवरेजेस, इंस्टीट्यूशनल अप्रोच। पहले शुक्रवार के लोगों, सॉरी ये मंडे के लोगों को डिफाइन करते हैं आशीष। क्या था एग्जैक्टली मंडे का लो? आपका था 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और 10 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। एग्जैक्टली 10 बजे मैंने एक ट्वीट करा भी था कि प्लीज कवर योर शॉर्ट्स एंड लुक फॉर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी एट हायर लेवल्स। उस लो के दो कारण थे, वो था 50 डेमा, वो था 10 वेमा प्लस ट्रंकेटेड वीक, 15 अगस्त की छुट्टी। तो वो कवरिंग आनी थी, लेकिन सेल ट्रेड था हायर लेवल्स पे भी। सेम इज द केस विद निफ्टी बैंक। लो क्या था जहां पे हमने शॉर्ट कवर किए? इट वाज 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और वीकली चार्ट पे इट वाज 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। कवरिंग आनी ही थी 43,780 एग्जैक्टली डॉट 20 वेमा और 100 डेमा। अप्रोच क्या रखें आज के लिए? सेम अप्रोच है। इंस्टीट्यूशनल स्टैट्स को देखते हैं पहले आशीष। आपके इंस्टीट्यूशनल स्टैट्स ये कहते हैं कि एफआईएस पुरजोर तरीके से बिकवाली पर उतर आए हैं और 2324 करोड़ रुपए की सेलिंग, 1460 करोड़ रुपए का डीआईएस का बाय आया। लेटर हाफ में उसने एक थ्रस्ट जनरेट किया। निफ्टी आईटी पार्टिसिपेट कर रहा था, बट वो इस बाजार को कोलैप्स होने से नहीं बचा पाएगा आशीष, क्योंकि इंडेक्स पर हायर लेवल्स पे शॉर्टिंग प्रेशर काफी है। एफआईएस ने 440 करोड़ की सेलिंग करी, 6100 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट इन्फ्यूज किए, 1119 करोड़ रुपए का स्टॉक फ्यूचर बेचा और 20,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट किया आशीष। इस बार वो स्टॉक फ्यूचर्स काफी ज्यादा शॉर्ट कर रहे हैं और अभी तक उनकी तरफ से कोई सब्सटेंशियल पुट राइटिंग नहीं आई, तो मैं मान के चलता हूं कि उनका बायस डाउन साइड है आशीष। ये आपकी स्क्रीन पे 42,000 नेट शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट, दैट मींस पोस्ट अप्रैल अब आप सबसे ज्यादा नेट शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट लेके बैठे हैं आशीष। तो इंस्टीट्यूशनल डेटा काफी नेगेटिव है। हमारी ट्रेजेक्ट्री क्या रहेगी कि हमें शॉर्ट कब करना है, कहां करना है? आपकी स्क्रीन पे आशीष आएंगे दो कॉल्स के स्टेट्स। निफ्टी के 19,500 और 600 की ये दो स्ट्राइक्स अभी भी एक सब्सटेंशियल आउटस्टैंडिंग 2 करोड़ का अवाई लेके बैठी हैं। पुट राइटर्स के पास 19,400 पे कन्विक्शन था, लेकिन याद रखिएगा ये ज्यादातर हेज बाइंग थी। मैं इसे शॉर्ट कहने पे अभी कंफर्टेबल नहीं हूं। पिरामिड्स आपके स्क्रीन पे आएंगे, दो लाल जो ब्लू वाइल्ड कैंडल्स हैं वो क्लियरली इंडिकेट कर रही हैं आशीष कि ये हमारा प्रेशर जोन है 19,500 19,600। और एक और बात सुनिएगा, एग्जैक्टली फॉलिंग 20 डेमा, गिरता हुआ 20 डेमा परसिस्ट करता है 19,533 पे। सो फर्स्ट रेंसेस आपकी स्क्रीन पे आएगा। RS1 आशीष ये है 19,473 और 19,533। जब तक ये स्क्रीन पर नहीं आता तब तक इट्स सेल ऑन राइज। सीम पर भी सेल करेंगे और अगर यही कटेगा तो ऊपर के लेवल्स आएंगे, अदरवाइज नहीं। इट्स ए सेल ऑन राइज। स्टिल हम इस लेवल्स को विजिट नहीं करते। नीचे क्या 361 तो जाएगा ही जाएगा, मेरे ख्याल से 309 भी जाएगा आशीष। बड़ी बात है 309 और 258, ये है एक पर्टिकुलर एवरेज, और 258 और 248 हमारा सोमवार का लो। ये गया, ये वॉलेट हुआ तो आपको 190 और इवन नीचे 166 का लेवल भी मिलेगा आशीष। तो मेरी क्लियर अप्रोच है सेल ऑन राइज। मेरे ख्याल से सिर्फ दो स्टॉक्स और एक इंडेक्स निफ्टी आईटी और रिलायंस बजा रहा था। आज मेरे को नहीं मालूम उनका क्या होगा, लेकिन निफ्टी पे बायस नेगेटिव है, स्पेशली अब तक फॉलिंग 20 डेमा को हम नहीं पार करते। बैंक निफ्टी क्लियर कट लो था 100 डेमा और 20 वेमा। आपकी स्क्रीन पर कॉल राइटर्स 44,500 और आपकी स्क्रीन पर आएगा वो पिरामिड्स 44,500 और 44,400, 44,300, 45,000 की रेंज में बहुत स्ट्रांगली परसिस्ट कर रहे हैं। नीचे पुट राइटर्स के पास बहुत कन्विक्शन नहीं है आशीष, तो रेजिस्टेंस वहीं यहां पे डिफाइन कर देता हूं। इट्स 44,325 और 447। RS1 जब तक इस स्क्रीन पे नहीं आ रहा है इट्स ए सेल ऑन राइज। और एक और चीज जो बेस वन है आशीष, वो है आपका करीब 43,910 और 43,780। दैट अगेन 100 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। ये वॉलेट होता है तो स्विंग टुवर्ड्स 490 भी आपको मिल सकता है। दोनों इंडेक्सेस पर हमने ट्रैजेक्टरी डिफाइन कर दिया आशीष। कॉल राइटर्स के जोन 19,500 600 और इधर 44,300 और 500। इसके नीचे इट्स ए सेल ऑन राइज आशीष। ये है भाई साहब
आज की रणनीति, आपने ऑयल एंड गैस स्पेस की बात करी थी, दिग्गज स्टॉक्स की बात करी थी। दिक्कत भरी खबर है वो फोर्टनाइटली रिव्यू जो सामने आया है, जो आंकड़े सामने आए हैं, इस पे और 8 बजे चर्चा करेंगे डिटेल में। लेकिन आज इन पे तो खैर अभी सुमित से बातचीत होने ही वाली है। सुमित आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे सुबह सुबह। एक आंख ज्यादा मार के आ रहे हैं क्या ऑफिस से? किसी ने मुझे मारी, मुझे लग गई। आज के इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। अच्छा, सबसे पहले तो बहुत सारे वैसे तो इवेंट्स हैं, लेकिन प्रोमिनेंटली आईटीसी के साथ मैं शुरुआत करता हूं, क्योंकि ये नंबर अवेटेड थे और फ्राइडे मतलब मंडे की शाम को ये नंबर आए भी थे। तो आईटीसी का स्टैंड लोन मुनाफा अनुमान से बेटर साइड पे नंबर है। तो जो 4,902 करोड़ रुपए का एक नंबर आया है अनुमान मुनाफे का, आय करीब 15,828 करोड़ रुपए आई है। EBITDA 6,250 करोड़ रुपए आया है। मार्जिन भी 40% के आसपास आए हैं और सबसे इंपॉर्टेंट जो वॉल्यूम ग्रोथ है वो 10% का नंबर है। 7% का एक बाजार अनुमान लगाकर चल रहा था। अच्छी चीज़ क्या है कि आईटीसी का जो डीमर्जर का रेशियो आ गया है, लेकिन बुरी चीज़ क्या है कि वो डीमर्जर रेशियो अनुमान से कहीं ज़्यादा नीचे आया। तो आईटीसी के 10 शेयरों पर आईटीसी होटल का 1 शेयर मिलेगा। ये 20 साल बाद वापस डीमर्जर हो रहा है। पहले 20 साल पहले मर्जर हुआ था और अब डीमर्जर हो रहा है होटल कारोबार का, जिसमें 1 शेयर दिया जाएगा 10 शेयरों के ऊपर। साथ ही साथ 15 महीने में इसकी लिस्टिंग की पॉसिबिलिटी है और रसल क्रेडिट से महाराजा हेरिटेज का 25% हिस्सा भी आईटीसी खरीदेगा। ये एक होटल भी है जो इसका हिस्सा खरीदने की बात है। तो ये तमाम डिटेल आई है, बाकी इस पर और डिटेल से बात करेंगे। इसके अलावा कुछ और नंबर्स में इंडिया बुल्स हाउसिंग के नंबर आए हैं। 286 करोड़ से बढ़कर 296 करोड़ रुपए कंपनी का मुनाफा आया है और 579 करोड़ से घटकर 546 करोड़ रुपए इनकी आय आई है। मिला जुले साइड पे नंबर है। हिंदुस्तान कॉपर करीब 57 करोड़ से घटकर 47 करोड़ रुपए इनके मुनाफे का नंबर है और आय भी 348 करोड़ से बढ़कर 370 करोड़ रुपए के आसपास आते हुए दिखाई पड़ी है और करीब 126 करोड़ से घटके EBITDA 93 करोड़ है। तो अनुमान से नीचे की साइड पर मैंने मानिएगा। ये तो रहे कुछ नंबर्स। इसके अलावा इंडिगो की एक ब्लॉक जो कि आज होने वाली है, एक दूसरी ब्लॉक जो गंगवाल फैमिली की तरफ से आ रही है, 2400 रुपये पर शेयर के आसपास ब्लॉक होगा। 5.5% डिस्काउंट पर ये ब्लॉक होता हुआ दिखाई पड़ेगा। रफली 1.5 करोड़ शेयर इसमें ऑफर किए जाएंगे और 4% के आसपास की इक्विटी है। तो एक बड़ा फ्लो यहाँ पर आएगा। नेगेटिव सेंटीमेंट है और उसके बीच में ये ब्लॉक होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। एक इन्फोसिस पे नजर रखिएगा, जहां पर 160 करोड़ डॉलर की एक डील लिबर्टी ग्लोबल के साथ कंपनी ने की है। 5 साल के लिए डील है और जो आगे एक्सटेंड होकर 8 साल के लिए भी लेके जाई जा सकती है। करीब 250 करोड़ डॉलर के आसपास के यहाँ पर एक फर्दर अगर एक्सटेंड होती है तो उसकी डील की वैल्यू वहाँ पहुँचते हुए दिखाई पड़ेगी। तो इन्फोसिस इन फोकस रहेगा। और लास्टली, जिसके भी आप बात कर भी रहे थे, ये सरप्राइज मूव जो आता हुआ दिखाई पड़ा है विंडफॉल टैक्स के फॉर्म में। कच्चे तेल पर जो विंडफॉल टैक्स है वो 4250 रुपये पर टन से बढ़ा के 7100 रुपये प्रति टन के आसपास कर दिया गया है। डीजल पर एक्सपोर्ट ड्यूटी, जो नीरज जी कह भी रहे थे कि सरप्राइज है, 1 रुपया से बढ़ाकर 5.5 रुपये पर लीटर के आसपास हो गया। तो तमाम डीजल से रिलेटेड यानी ओएमसीज के ऊपर सीवी कंपनीज और उसके साथ साथ सीएनजी कंपनीज, ये जो गैस कंपनीज हैं, इनके ऊपर आप नजर रखेंगे। और एटीएफ पर एक्सपोर्ट ड्यूटी 2 रुपये प्रति लीटर के आसपास हुई है। तो तमाम एविएशन कंपनी में वैसे भी आज इंडिगो इन फोकस है, तो उस लिहाज से भी आप इसके ऊपर नजर रख सकते हैं। भाई रखिए इन तमाम स्टॉक्स रडार पे। क्विकली एक छोटा सा ब्रेक ले लेता हूं। ब्रेक के उस पार जब लौटूंगा तो आज का इवेंट्स कैलेंडर प्लस कमोडिटी स्ट्रैटेजीज। भाई ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। क्विकली आज का इवेंट्स कैलेंडर। एक मिनट खोल लूं जरा। निफ्टी मिड कैप, कुछ चीजें रिपीटेटिव होंगी लेकिन इंपॉर्टेंट। मिड कैप सिलेक्ट एक्सपायरी का दिन, इन्फ्लेशन नंबर्स पर रिएक्शन है, करेंसी मार्केट्स बंद है, बैंक हॉलिडे है। अच्छा, एफओएमसी की जो मिनट्स रिलीज होंगे इंपॉर्टेंट इसीलिए क्योंकि ये जुलाई के हैं, जब 25 बेसिस पॉइंट्स का हाइक था और तब इंडिकेशन था कि एक और हाइक टेबल पे है। तो देखते हैं क्या निकल कर आता। हाँ, कैबिनेट और सीसीए की बैठक अपनी जगह। एसबीएफसी फाइनेंस की लिस्टिंग, अच्छा डिसेंट रिस्पॉन्स मिला था। 70 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ था। 57 रुपीज इश्यू प्राइस था। इंटरग्लोब एविएशन, सुमित ने मेंशन कर दिया, एक बड़ा लार्ज ट्रेड शायद आज प्ले आउट होता हुआ नजर आए स्क्रीन पे। यूएस के हाउसिंग स्टार्ट्स और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के नंबर्स शाम को। यूरोजोन का Q2 जीडीपी का सेकंड एस्टिमेट आना है और यूके के इन्फ्लेशन नंबर्स आने हैं। हमारा जो चंद्रयान 3 है, हमारा जो 3rd लूनर मिशन है, आज एक क्रिटिकल ऑपरेशन अराउंड द मून होना है। आज सुबह मेरे ख्याल से तड़के 8:30 बजे से होगा, अगले 2-3 घंटे तक चलता रहेगा, जिसमें हमारा विक्रम लैंडर जो है 150 किलोमीटर दूर है अभी ऑर्बिट में मून से। 150 से अब 100 किलोमीटर। 100 किलोमीटर तो नासिक से भी पास आ गया। कितने मिनट में पहुंचा? 2-3 मिनट में? नहीं, ये 3 घंटे कहा जा रहा है मैन्यूवर में लगेंगे। 150 किलोमीटर से 100 किलोमीटर के ऑर्बिट पे लेकर आएंगे। तो मून के अब इतने करीब हम
पहुंचते हुए। आज मुंबई में फिर नो हॉन्किंग डे है, हॉर्न भोपू ना बजाएं। और आज अटल बिहारी वाजपेयी साहब की पुण्यतिथि है। मेरे ख्याल से सुबह कुछ ही देर में 7:30 बजे के आसपास पीएम मोदी अटल, वो सदैव अटल, मेरे ख्याल से उनका मेमोरियल का जो नाम है, वहां पे पहुंचेंगे भी फ्लोरल ट्रिब्यूट्स के लिए। मैं तो राजनीति छोड़ना चाहता हूं, राजनीति मुझे नहीं छोड़ती। जाते जाते कमोडिटीज की पिक्स, केडिया कमोडिटीज की तरफ से अजय केडिया, क्विकली रख दीजिए स्क्रीन पे। केडिया साहब कह रहे हैं सोना खरीदना है 58,500 के स्टॉप के साथ, और कच्चे तेल में एक बिकवाली का कॉल है 7,020 के स्टॉप लॉस के साथ। जाते जाते गिफ्ट निफ्टी थोड़ा बहुत सुधरा है मूड, लेकिन 75 अंक के दबाव के साथ हम शुरुआत करेंगे इंडिकेशंस। ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो सीधा सौदा। नमस्कार।